हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि क्या क्या फंडिंग ऑप्शंस हैं इंडियन स्टार्टअप्स के लिए। आप कैसे फंड्स रेज कर सकते हैं मार्केट से, इस वीडियो में आज आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट सूरज सोनी और आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि इसमें मैंने बहुत अच्छे ऑप्शंस बताए हैं कि आप फंडिंग कैसे अपने स्टार्टअप के लिए प्रोक्योर कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टअप जब कोई भी शुरू होता है तो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपने खुद के पैसों की करते हैं, यानी कि बूटस्ट्रैपिंग जिसे हम कहते हैं, यानी कि आपका खुद का पैसा बिजनेस में आप लगाते हैं जिससे कि आपका स्टार्टअप शुरू होता है। बट जैसे ही आपका स्टार्टअप बढ़ता है आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अब वो पैसों की ज़रूरत या तो आपके ऑपरेशंस की नीड को फुलफ़िल करने के लिए आप ले सकते हैं, या तो आपको मार्केटिंग में खर्च करना है तो आप उसके लिए लेंगे, या तो आपके बिज़नेस को एक्सपैंड करना है तो आप उसके लिए लेंगे। पर ये पैसे आएंगे कहाँ से? तो चलिए मैं आपको आज ये सब ऑप्शंस बताने वाला हूँ कि आप अपने बिजनेस के लिए फंडिंग कहाँ से लेकर आ सकते हैं। उससे पहले हम ये जानेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ फंडिंग होती है। चलिए शुरू करते हैं। मेनली 3 टाइप्स ऑफ फंडिंग होती है। सबसे पहले होती है इक्विटी फंडिंग, यानी कि आप अपने बिजनेस में अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा किसी इन्वेस्टर को देते हैं अगेंस्ट आपके बिजनेस की इक्विटी के। यानी कि सपोज आपने अपने बिजनेस का 25% हिस्सेदारी किसी को दे दी है और उसके अगेंस्ट वो पैसा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये होता है इक्विटी फंडिंग। नेक्स्ट होता है डेट फंडिंग। डेट फंडिंग मतलब आपने किसी से लोन लिया है, यानी कि सपोज आपने बिजनेस के लिए 1 करोड़ रुपए लोन लिया है अगेंस्ट, अब आपको इसके अगेंस्ट इंटरेस्ट देना होगा। पहले केस में इक्विटी के आपको इंटरेस्ट नहीं देना होता है, जब आपका प्रॉफिट होता है तब आप बिजनेस में उनको रिटर्न्स वापस करते हैं। बट सेकेंड केस में डेट फंडिंग में आपको हर मंथली या क्वार्टरली या एनुअली, जैसे भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है, आपको इंटरेस्ट देना होता है जिन्होंने आपको डेट फंडिंग दी है। और थर्ड होता है गवर्नमेंट ग्रांट्स, यानी कि गवर्नमेंट अलग अलग सेक्टर्स में लोगों को चाहती है कि भी वो इन्वेस्ट करें, अपने बिजनेस को शुरू करें। सपोज एग्रीकल्चर सेक्टर में हो या ई-कॉमर्स सेक्टर हो या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर हो, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि लोग अपना बिजनेस उस सेक्टर में शुरू करें, जिसके लिए गवर्नमेंट उनको ग्रांट्स और सब्सिडी देती है। इसके अगेंस्ट आपको ये पैसे लौटाने नहीं होते हैं, ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक तरीके से आप मान सकते हैं इंसेंटिव के रूप में आपको मिलता है। ये 3 टाइप्स ऑफ फंडिंग है। पहला हुआ आपका इक्विटी फंडिंग, नेक्स्ट हुआ आपका डेट फंडिंग और थर्ड हुआ आपका गवर्नमेंट ग्रांट्स। इन सब के अलावा आप और कहाँ से पैसे रेज कर सकते हैं, आज हम वो जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहला हमारा फंडिंग ऑप्शन है एंजल इन्वेस्टर्स का। एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो आपको सीड फंडिंग देते हैं। सीड फंडिंग यानी कि जब आप बिज़नेस की शुरुआत कर रहे होते हैं तब आपको किसी न किसी इन्वेस्टर की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपके पास खुद का कैपिटल नहीं है तो। ये इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं अगेंस्ट इक्विटी जो आपके बिज़नेस की वो लेंगे। हाँ, इनको रिटर्न्स थोड़े ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि ये पहले आपके बिज़नेस के बारे में रिसर्च करेंगे, ये देखेंगे कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, आपको प्रॉपर मेंटरशिप भी देंगे, गाइडेंस भी देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आपको प्रॉपर्ली गाइड भी करेंगे। बट ये हायर रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस जो हम देखने वाले हैं। तो ये था आपका पहला ऑप्शन एंजल इन्वेस्टर्स का। आगे देखते हैं कौन से ऑप्शंस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक्टिव एंजल इन्वेस्टर्स इंडिया में कौन कौन से हैं। आप लिस्ट में देख सकते हैं, ये सारे एक्टिव एंजल इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में। आप इनके नाम नोट कर सकते हैं एंड गूगल में सर्च करके इनको अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपके स्टार्टअप में आपको लगता है वो फिजिबल है और उसमें उनको आपको फंडिंग की ज़रूरत होगी और आप फंडिंग लेना चाहते हैं तो आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है। सेकेंड ऑप्शन हमारा है एंजल नेटवर्क्स एंड प्लेटफॉर्म्स, यानी कि एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं ये अपना एक ग्रुप बनाते हैं, जिस ग्रुप में वो सब लोग मिलकर एक पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि सपोज 10 एंजल इन्वेस्टर्स मिलकर एक ग्रुप बना है जिसमें उन्होंने कहा कि भी हम हर कोई इसमें 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। अब 10 लोगों ने 10 करोड़ इन्वेस्ट किया, यानी कि 100 करोड़ का एक फ़ंड बन गया। अब ये फ़ंड स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं वो मिलकर, जिससे कि सपोज़ अगर कोई स्टार्टअप अच्छा प्रॉस्पर करता है, आगे जाके यूनिकॉर्न बनता है, तो ये जो एंजल इन्वेस्टर नेटवर्क है इन सबको उससे बेनिफिट मिलता है। तो ये था हमारा सेकेंड ऑप्शन। आगे आप देख सकते हैं ये लिस्ट है जिसमें कि आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से एंजल नेटवर्क्स हैं इंडिया में, एंजल इन्वेस्टर्स के नेटवर्क्स हैं
और प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं अपने स्टार्टअप फंडिंग के लिए। चलिए आगे देखते हैं थर्ड ऑप्शन हमारा कौन सा है। थर्ड जो हमारा ऑप्शन है वो है वेंचर कैपिटल फंड्स का। ये वो स्टेज है जब आपका बिजनेस ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, अच्छा खासा प्रॉस्पर कर रहा है, बट आपको एक्सपैंड करना है, आपको और कैपिटल की ज़रूरत है। तो वेंचर कैपिटल फंड्स आपको वो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट इक्विटी। बट हाँ, ये आपका प्रॉपर रिसर्च करते हैं, इनको लगता है कि भाई आपका बिजनेस उस लेवल पे जा सकता है, तभी इन्वेस्ट करते हैं। और ये आपके बिजनेस में कब तक इन्वेस्ट करके रखते हैं, जब तक आपका बिजनेस आईपीओ में नहीं जाता। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि पब्लिक नहीं होता है, जब तक नहीं होता तब तक ये आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं, क्योंकि इनको आपके बिजनेस में दिख रहा है कि आपके बिजनेस में पोटेंशियल है, रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए आपके बिजनेस में ये इन्वेस्ट करते हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन था वेंचर कैपिटल फंड्स का। चलिए अब हम देखते हैं फोर्थ ऑप्शन क्या है। हाँ, ये लिस्ट आप देख सकते हैं ऊपर में, इसमें आपको दिखेगा कि कौन कौन से वेंचर कैपिटल फंड्स हैं इंडिया में जो ऑपरेट कर रहे हैं, जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं। चलिए फोर्थ ऑप्शन में अब हम देखते हैं क्या है। फोर्थ जो हमारा फंडिंग का ऑप्शन है वो रिलेटेड है थर्ड पॉइंट से, यानी कि इसमें भी वेंचर कैपिटलिस्ट है, बट ये माइक्रो वेंचर कैपिटलिस्ट है। ये उन बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जो छोटे रूप में ऑपरेट कर रहे हैं, इनको इनिशियल सीड फंडिंग ये देते हैं अगेंस्ट इक्विटी ओनली। आप बोल सकते हैं कि वेंचर कैपिटलिस्ट का एक ब्रांच अगर होगा छोटा सा, तो वो माइक्रो वेंचर कैपिटलिस्ट हो जाता है। और ये देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनको सीड फंडिंग की ज़रूरत है, उनको ये ढूंढते हैं और उनको ये सीड फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। स्टार्टअप का भी पर्पस सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इनिशियली उन्हें फंड की ज़रूरत होती है, तो माइक्रो वीसीज को अप्रोच कर सकते हैं। आप नेक्स्ट स्क्रीन में देख सकते हैं कि कौन कौन से माइक्रो वीसीज इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। आप इनको अप्रोच कर सकते हैं अगर आपका स्टार्टअप अभी इनिशियल लेवल पे है और आपको ज़्यादा फंडिंग की आवश्यकता नहीं है, तो आप माइक्रो वीसीज को अप्रोच कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा फिफ्थ ऑप्शन कौन सा है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो रिलेटेड है वेंचर कैपिटल से ही। ये है कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल का। इसमें जो बड़े बड़े एमएनसीज हैं इंडिया में, ये इन्वेस्ट करते हैं अपने कॉर्पोरेट फंड्स को। ये किस में इन्वेस्ट करते हैं? उन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर इनको लगता है कि भाई ये स्टार्टअप टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है आगे जाके, या फिर ऐसा कोई स्टार्टअप जो उनको लगता है कि भाई उनके बिजनेस को आगे जाके बूस्ट दे सकता है बहुत बड़ा। ऐसे स्टार्टअप्स में वो इन्वेस्ट करते हैं अगेंस्ट इक्विटी ओनली, और इसमें अच्छा खासा अमाउंट वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके ऐसा कोई स्टार्टअप है जो बहुत इनोवेटिव है, जिसमें आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी में आप बहुत कुछ रिवॉल्यूशन लेके आ सकते हैं, तो आप कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल को अप्रोच कर सकते हैं। आप आगे लिस्ट में देख सकते हैं, ये कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, इनको आप अप्रोच करके अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग ले सकते हैं। तो ये था हमारा पॉइंट कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है वेंचर डेट फंड्स का। इंडिया में अगर आप पैसा अगर सपोज़ किसी एंजल इन्वेस्टर से या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट से उठाएंगे, तो आपको इक्विटी शेयर करनी होगी, और इक्विटी आप जो देना चाहते हैं कि भाई वो बिज़नेस के लिए कहीं ना कहीं उतना वायबल नहीं होता हर बार इक्विटी देना। आप सेकेंड ऑप्शन में या तो बैंक लोन में जाएंगे, जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है हायर साइड पे हो। तो थर्ड हमारा एक जो ऑप्शन बनता है वो ये बनता है कि भाई आप किसी NBFC को अप्रोच करो जो वेंचर कैपिटलिस्ट बैक्ड फर्म को कहीं ना कहीं ये फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। ये है वेंचर डेट फंड्स जो NBFCs प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या इक्विटी वारंट्स के। तो ये था आपका ऑप्शन वेंचर डेट फंड्स का। चलिए आगे देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है। उससे पहले आप ये लिस्ट देख सकते हैं, वेंचर डेट फंड्स इंडिया में कौन कौन से हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, इनको आप अप्रोच कर सकते हैं अपनी फंडिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है गवर्नमेंट ग्रांट्स और फंड्स का। गवर्नमेंट, जैसे कि आप जानते होंगे कि 2016 में गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने फंड्स रखे थे कि भाई जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको वो सीड फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। अभी गवर्नमेंट ने इसमें 1000 करोड़ एलोकेट करके रखा है, और ऐसे जो भी स्टार्टअप्स हैं जो कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर इनोवेटिव वे में अपने स्टार्टअप को लॉन्च करना चाहते हैं, सीड फंडिंग की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है थ्रू देयर एक्सीलरेटर प्रोग्राम्स, एंड इवन उनको कहीं ना कहीं पेटेंट में, ट्रेडमार्क में ये सब कॉस्ट रिफंड कर रही है, और कहीं ना कहीं उनको इनकम टैक्स का मेजरली जो 3 इयर्स का एग्जेम्पशन मिल रहा है वो बहुत बड़ा बूस्ट है स्टार्टअप्स के लिए। तो ये गवर्नमेंट ग्रांट्स और फंड्स हैं जो गवर्नमेंट हमें सपोर्ट दे रही है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है एक्सीलरेटर्स एंड इंक्यूबेटर्स का। ये क्या होते हैं? ये आप मान सकते हैं जैसे कि एक बच्चा जब बड़ा होता है तो सबसे पहले प्रेप स्कूल में जाता है, वैसे ही जब स्टार्टअप आप शुरू करने वाले रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत होती है, मेंटरशिप की ज़रूरत होती है। एक्सीलरेटर्स और इंक्यूबेटर्स वही काम करते हैं। ये अगेंस्ट इक्विटी ऑफ योर स्टार्टअप
ये आपको पूरा गाइडेंस देते हैं। ये 6 से 8 महीने का आपको गाइडेंस देते हैं कि भाई आप कैसे अपने स्टार्टअप को बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टर्स को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। इनके अंडर गाइडेंस में आप कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखते हैं। इसी के अगेंस्ट वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में इक्विटी लेते हैं। ये था हमारा ऑप्शन एक्सीलरेटर्स एंड इंक्यूबेटर्स का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है बैंक्स का। ये हर किसी को पता है कि भाई बैंक्स लोन देती है और वो स्टार्टअप को भी लोन देती है, बट हाँ बैंक ये लोन देने के पहले कहीं ना कहीं आपसे कोलैटरल मांगती है, यानी कि सिक्योरिटी मांगती है। वो सिक्योरिटी के अगेंस्ट बैंक आपको फंडिंग दे सकती है। कुछ बैंक्स और एनबीएफसी हैं इंडिया में जो स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं और उनमें उनको ये लोन दे सकते हैं, बट ऐसे बैंक्स काफ़ी कम हैं। जो भी बैंक्स हैं वो कहीं ना कहीं कोलैटरल मांगते ही हैं। और इंडिया में जो अभी जैसे मुद्रा लोन चल रहा है जो 10 लाख तक आपको लोन मिलता है, बट ये नॉर्मली जो मिलता है वो इस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस को मिलता है। न्यू बिजनेसेस को कहीं ना कहीं इसमें फंडिंग कम दी जाती है बैंक के द्वारा। तो ये हमारा एक ऑप्शन था कि आप बैंक्स को अप्रोच कर सकते हैं फॉर फंडिंग ऑफ योर स्टार्टअप। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है क्राउड फंडिंग का। ये थोड़ा सा लेस पॉपुलर है, बट हाँ इसमें क्या होता है कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में वो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं और वो ये देखते हैं कि भाई कौन से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट हायर रिटर्न्स। वो उनमें इन्वेस्ट करते हैं, अगेंस्ट इक्विटी भी इन्वेस्ट करते हैं, बट ये थोड़ा सा भी लीगल है कि नहीं ये थोड़ा सा चैलेंजेबल है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन जो है वो है रेवेन्यू बेस्ड फंडिंग का। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि भाई आप आगे जाके अपने स्टार्टअप में कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कितने वॉल्यूम पे आप जा सकते हैं। वो पैसे आप सोचते हैं कि भाई आपको आज ही क्यों ना मिल जाए, जिससे कि आप क्या करेंगे उन पैसों को अपने इन्वेंट्री में, अपने एडवर्टाइजिंग में, अपने मार्केटिंग में, अपने आप को एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाने में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये रेवेन्यू बेस्ड जो फाइनेंसिंग है ये भी कई इंडिया में ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स का। इसमें क्या है, इसमें यह है कि आपके अगर सपोज़ कोई फ्रेंड है या फिर अगर आपके कोई पहचान के हैं जो अब्रॉड में रहते हैं और वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इवन नॉन रेसिडेंट्स कैन इन्वेस्ट इन योर बिजनेस सब्जेक्ट टू, इंडिया में वो अलाउ होना चाहिए, कई सेक्टर्स में अलाउ नहीं करती है गवर्नमेंट, तो आप इन्वेस्ट करवा सकते हैं। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट वो करेंगे जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ये वो या तो आपको लोन के रूप में दे सकते हैं, या तो आपके बिजनेस में इक्विटी के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो कोई आप सिक्योरिटी उनको दे के रखें उसके अगेंस्ट वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये था हमारा ऑप्शन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स का। चलिए देखते हैं हमारा लास्ट ऑप्शन कौन सा है। लास्ट ऑप्शन है हमारा फैमिली ऑफिसेज का। ये क्या है, हमारे इंडिया में ऐसे बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो अपने बिजनेस की वेल्थ को पास ऑन करना चाहते हैं नेक्स्ट जनरेशन को। वो देखते हैं कि ऐसे कौन से स्टार्टअप्स हैं जहाँ पर वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अजीम प्रेम जी जो हमारे हैं विप्रो के, और भी बहुत सारे ऐसे फैमिली ऑफिसेज हैं इंडिया में, 140 से ज़्यादा फैमिली ऑफिसेज हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में, इनोवेटिव स्टार्टअप्स में, उनके टेक्नोलॉजी को देखते हुए, उनके बिजनेस को देखते हुए। तो आप इनको भी अप्रोच कर सकते हैं अपने स्टार्टअप की जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है उनको मीट आउट करने के लिए। तो आपने देखा ये 13 ऑप्शंस हैं स्टार्टअप फंडिंग के लिए, जो आप अपने बिजनेस में अगर आप फंडिंग चाहते हैं तो इन ऑप्शंस को एवेलुएट करके इनको अप्रोच कर सकते हैं अपने स्टार्टअप फंडिंग को मीट आउट करने के लिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम ट्राई करेंगे कि उसका जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करें और आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।